चलो, नाउ सी हियर इन योर एनसीईआरटी दिस डायग्राम इज गिवन। डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है द होल प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो सबसे पहले है oogonia। oogonia के अंदर हुआ बेटे माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद, सो सपोज दिस इज oogonia, जो फर्स्ट सेल है आपका, दिस इज oogonia। तो माइटोसिस के बाद जो सेल्स बनेंगे, दीज आर द टू सेल्स आफ्टर माइटोसिस। तो जो दो सेल्स बने हैं, इन्हीं का नाम हमने क्या बोला, इट इज प्राइमरी oocytes, राइट। नाउ प्राइमरी oocyte पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी जो प्रोफेज वन हो रहा था, प्रोफेज वन पे इट गॉट अरेस्टेड। और वो कंप्लीट कब हुआ, प्रायर टू ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन कब होती है, प्यूबर्टी पे ओव्यूलेशन होती है, जब ओवम अभी रिलीज होगा। ठीक है, अभी तो ओवम बना ही नहीं है, बट जब वो रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो उससे जस्ट पहले क्या होगा, उससे जस्ट पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी प्रोफेज वन कंप्लीट हो जाएगा। सो जब बच्चे का बर्थ हुआ है, ये रहा बर्थ, जब बर्थ हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocytes। ये सब कुछ चल रहा है फीटल लाइफ में, दिस इज ऑल गोइंग इन द फीटस, फीटल ओवरी। बर्थ हो गया, बर्थ के बाद चलो जी ठीक है, चाइल्डहुड आ गया, चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी आ गई। तो अभी तक प्यूबर्टी के टाइम तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ईच सेल में कितने, बोलो कितने, 2n, यानी 46, क्योंकि अभी तक मियोसिस हुआ नहीं है। इज दैट राइट, यहाँ तक? यस मैम। यस, यस शाबाश, मैम। शाबाश, गुड, गुड। अब इस दौरान और क्या हुआ है, अभी अभी हमने देखा था कि प्राइमरी फॉलिकल से चेंज होते होते ये प्यूबर्टी के टाइम पे अब ये बनता जा रहा है सेकेंडरी फॉलिकल, राइट। आगे समझना नीचे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। अब प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद हमें समझ में आता है द नेक्स्ट चेंज वुड बी टर्शरी फॉलिकल। तो जो टर्शरी फॉलिकल बनेगा बच्चे, टर्शरी फॉलिकल तब बनेगा जब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस वन का कंप्लीट होना, इसका मतलब नाउ ईच सेल, मियोसिस वन कंप्लीट हुआ है तो यानी दो सेल बने, और दोनों सेल के अंदर कितना, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 23। 23। एन और एन हो गया, एन और एन। कमिंग बैक टू द डायग्राम, ध्यान से। प्राइमरी oocyte था अपने पास, ये रहा प्राइमरी oocyte, चाहे सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर है तब भी है तो प्राइमरी oocyte ही। और वो प्राइमरी oocyte जब मियोसिस वन कंप्लीट कर देगा तो वो क्या बनाएगा, दो सेल बनाएगा, अनइक्वल टू सेल्स विल बी फॉर्म्ड। वन विल बी फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि साइज में छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी ये रही, और एक बना हमारा बड़ा सेल, दिस इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। क्या ये बात समझ आई सबको, और शुड यस आई मैम। रिपीट? अच्छा बताओ, शुड आई रिपीट, एनीवन, जस्ट से यस और नो, आगे चलें या रिपीट करें? मैम आगे चलो। आगे चलें, मैम चलो, आगे। गुड गुड, शाबाश। सो फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, इसका कुछ नहीं होगा, ये डिजेनरेट कर जाएगी, इसका खाना पीना न्यूट्रिशन सब कुछ जो है वो सेकेंडरी oocyte लेके चला गया। बिकॉज ओवम लास्ट में बेटा एक ही बनता है, जैसे हमने फीमेल में उसमें पढ़ा था, प्लांट्स में हमने कहा था चार सेल्स बनते हैं, जिसमें से तीन तो गिर मर जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, एक लौता बच जाता है जो कि फाइनली ओवम में तब्दील हो जाता है, ताकि कंपटीशन ना हो, उसको अच्छा खासा सारा खाना मिल जाए और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हेल्दी आए। तो सिमिलरली ह्यूमन फीमेल्स में भी व्हाट हैपन इज, इधर उधर के सारे सेल्स जो हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ओवम बचेगा जो कि हेल्दी ओवम कहलाएगा। तो हुआ क्या, जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी बेटे, वो फर्स्ट पोलर बॉडी आफ्टरवर्ड इट गेट्स डीजेनरेटेड एंड द सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड। नाउ सेकेंडरी oocyte तो है, लेकिन सेकेंडरी oocyte जो एन वाला स्ट्रक्चर आ गया, नाउ दिस इज एन, सेकेंडरी oocyte है मतलब दिस इज एन।
इसके ऊपर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स थी, वो ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर अभी भी प्रेजेंट हैं। साथ साथ होगा क्या, एक कैविटी बन जाएगी, एंड दैट कैविटी इज द एंट्रम। कैविटी मतलब एक खाली एरिया होगा, लेकिन उस खाली एरिया के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। द फ्लूइड विल बी फिल्ड। इस तरह से एक एक पॉलिकल बना। ठीक है, सेंटर में है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, उसको सराउंड कर रहे हैं मल्टी लेयर वाले ग्रैन्युलोसा सेल। और यहाँ बन गई, इसको हम बनाते हैं विद ग्रीन कलर। ये देखो, ग्रीन कलर से मैंने बना दी यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंड दिस इज नोन एज एंट्रम। So, antrum is very important. This is a characteristic feature of tertiary follicle. I repeat, अगर कोई पूछता है कि भाई एक फॉलिकल आपके सामने आपको दिखा दिया, स्लाइड दिखा दी या फिर आपको डायग्राम दिखा दिया और आपको कह रहा है पहचानो कि ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो अगर आपको उसमें एंट्रम दिख गया, एंट्रम दिखते ही समझ जाओ कि इट इज टर्शरी फॉलिकल। इज दैट ओके? यस। Yes, fluid filled cavity, antrum is formed. Another main difference is, देखो अब ये डिफरेंस नंबर 3 है। अभी मैं पूछूंगी आप सबसे, दो डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई वोंट रिपीट। अब मैं तीसरे डिफरेंस की बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद तुम मुझे बताओगे क्या मेन डिफरेंसेस हैं। सी, the third difference between the secondary follicle and the tertiary follicle is, सेकेंडरी फॉलिकल में बेटा जी जो थीका लेयर थी वो एक ही थी, सिंगल थीका। इसमें जो थीका लेयर आएंगी दे विल बी टू, टू थीका लेयर्स। सो एक ये बाहर थीका लेयर और एक ये अंदर थीका लेयर, टू थीका लेयर्स आर फॉर्म्ड। ऑब्वियसली ये सेल की बनी हुई है। ठीक है, किसकी बनी हुई है? ये थीका सेल्स जो हमारे कॉर्टिकल सेल्स थे उस चीज की बनी हुई है। दीज आर द थीका लेयर। और जो बाहर वाली थीका लेयर है उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या लगता है? थीका, थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना। शाबाश, इट इज थीका एक्सटर्ना। और जो अंदर वाली लेयर है दिस इज थीका इंटरना, थीका इंटरना। You tell me, I am listing the points. The differences between secondary follicle and tertiary follicle. Changes क्या क्या आ गए? Changes from secondary follicle to tertiary follicle. Number one change, बताओ भाई। इन मैम टर्शरी एंट्रम की फॉलिकल कैविटी एंट्रम फॉर्म हो होता गई। है। शाबाश। सो लेट मी राइट। फर्स्ट इज, एक हमने कह दिया फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज एंट्रम इज फॉर्म्ड। सो टर्शरी फॉलिकल में ये हमें दिखेगा। दूसरा बताओ भाई। मैम टू की कलर टू थीका लेयर, शाबाश। टू थीका layers are present, that is theca externa and theca interna. Another point of difference, very important difference। कौन बताएगा? लगाओ दिमाग, सब कुछ तुम्हारे सामने है। हम्म। बच्चा जी, मियोसिस वन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? अब हो गया। हो गया है। तो इसका मतलब सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सा oocyte था? प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी। प्राइमरी oocyte, शाबाश। और टर्शरी फॉलिकल में कौन सा oocyte है? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी सेकेंडरी। oocyte, वेरी गुड। तो बच्चे प्राइमरी oocyte was 2n and secondary oocyte is
N. एन, N. शाबाश। तो ये बताना है ना, दिस इज द मेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट meiosis one is completed, meiosis one is completed in primary oocyte and secondary oocyte is present that contains 23 chromosomes in your कौन सा follicle? This is your tertiary follicle. In tertiary follicle. अब मुझे बताओ, क्या ये तीनों चेंजेस बिल्कुल क्लियर हो गए कि सेकेंडरी से टर्शरी कैसे बना? Yes, ma'am. शाबाश, गुड। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टर्शरी से अब बनेगा बेटा जी, इट विल फॉर्म योर ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल में अब ये ऊ साइड जो है, अब ये फर्दर ओवम में कैसे चेंज होगा? देखो अभी तक सेकेंडरी ऊ साइड, लुक एट द डायग्राम। सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे और इस डायग्राम में, इस टेबल में सेकेंडरी ऊ साइड देखेंगे। सेकेंडरी ऊ साइड एन आ चुका है, और इसमें देखो फर्दर फिर डिवीजन है सेकेंडरी ऊ साइड का टू फॉर्म सेकेंड पोलर बॉडी। फिर ये नन्ही से छोटी सी एक बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि बाद में जाके डीजेनरेट हो जाएगी, और हमारे पास बन जाएगा हमारा खाते पीते घर का ओवम, राइट? और इट इज ऑल्सो कंटेनिंग एन। बताओ ये लास्ट स्टेप समझ आया? क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte एन था, फिर उससे डिवीजन होगा, इट विल फॉर्म सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि बाद में डिजनरेट हो जाएगी और वो बनाएगा ओवम। आप मुझे बताओ सेकेंडरी oocyte में डिफरेंस कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है जो एन से एन आ रहा है? फिर से दिमाग लगा के, माइटोसिस। ना, दिमाग लगाओ गंदे बच्चों, दिमाग लगाओ। Meiosis second. हाँ, Meiosis second. ये बात, ऐसा ये हुई ना बात। सेकेंडरी oocyte जो बना था बच्चा, वो कैसे बना था? फर्स्ट मियोसिस वन कंप्लीट हुआ था, तो अब मियोसिस वन कंप्लीट हो गया तो क्या टाटा बाय बाय कर दे मियोसिस को? मियोसिस टू भी तो होगा, एंड मियोसिस टू इज फंक्शनली सेम एज माइटोसिस। तो अनुराग ने ठीक बोला, इट इज माइटोसिस लेकिन फंक्शनली। सो द करेक्ट आंसर इज मियोसिस टू, इट इज मियोसिस टू। आओ स्टार्ट करें विद मियोसिस टू। हाँ जी, मैं ये वाली स्क्रीन क्लियर कर दूं, सबने नोट्स बना लिए यहाँ तक के? मैम बस Yes, एक मिनट। ma'am. अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक मिनट दे देते हैं हम, उसके बाद हम फर्दर देखते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे जो ओवम बना है, क्योंकि मेरा जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, माय क्वेश्चन वाज कि जो एग है, जो अपने पास फंक्शनल एग है, वो कितनी बार बनता है और वो फाइनली फाइनली कब बन जाता है? तो अभी तक फाइनली बना नहीं है, अभी वो सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte से पहले हम ओवम बनाते हैं। ओवम भी बेटे अभी फाइनल नहीं हुआ है, ओवम इज नॉट द फाइनल स्टेज। ओवम के बाद एक और स्टेज आती है, दैट इज दैट इज द एग, जो कि फर्टिलाइज करता है। ओवम इज जब तक वो अनफर्टिलाइज्ड है, जब वो फर्टिलाइज कर रहा होता है तब वो एग में चेंज होता है। तो वो अभी हम देखते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस। हाँ जी, नाउ टेल मी अनुराग, इज इट डन? यस मैम। now let us oogenesis, oogenesis part आ जाएगा अपने, oogenesis part 3, राइट? चलो अब देखो, तो कहानी कहाँ तक पहुंच चुकी है? प्राइमरी फॉलिकल से
सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल। नाउ टर्शरी फॉलिकल से इट हैज टू फॉर्म ग्राफियन, जो फाइनली जो एक मैच्योर फॉलिकल जो होता है जहां से कि ओवम रिलीज होगा, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखेंगे, ध्यान देंगे। सो अगर हम बात करें प्राइमरी फॉलिकल की, तो ये हमें कैसा दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल, नन्ना सा बीच में प्राइमरी oocyte और उसके सराउंडिंग में वन लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करें तो एक नन्ना सा, क्या है ये? प्राइमरी oocyte और इसके सराउंडिंग्स में मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा सेल। अभी आई होप सबका रिवाइज होता जा रहा है। और इसके ऊपर आ जाएगी वन लेयर ऑफ थीका सेल्स, सिंगल थीका लेयर। ये सेल की लेयर है, थीका लेयर। इतनी मेहनत करी और गायब हो गया। चलो ऐसे बना लेते हैं। दिस इज, सबके न्यूक्लियस जरूर बना देना। सेल्स हैं, सो दे आर कैरिंग देयर ओन न्यूक्लियस। ये लेयर बन गई, दिस इज योर थीका लेयर। देखो साइज, साइज पता लग रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है फॉलिकल का। ये सब ध्यान देना, जो जो चीजें मैं बना रही हूँ, क्योंकि यही यही सब कुछ आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम करेंगे ना, उसमें काम आएगा। ये सब कुछ एक तरह से लगा लो, एक अपने आप में भी टॉपिक है। दूसरा, दिस इज द फंडामेंटल बेस फॉर योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कराते हुए ये सब कुछ मैं फिर से नहीं बताने वाली, ये आपके दिमाग में बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि प्राइमरी फॉलिकल कैसा है, सेकेंडरी फॉलिकल कैसा है। जैसे ही बोला वैसे ही इमेज ध्यान में आए विद द लेबलिंग्स की हर चीज उसमें क्या क्या चीजें हैं। नाउ टर्शरी की जब बात कर रहे हैं, तो टर्शरी में एक तो वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो योर सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म। नाउ दिस इज सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग्स में आ जाएंगे हमारे पास ग्रैन्युलोसा सेल्स, जैसे पहले थे मल्टीलेयर वाले। साथ साथ दो लेयर्स बन जाएंगे थीका के, और आ जाएगी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड्रम। सो फिर ये बाहर की लेयर है, तो एक अंदर की लेयर बना लेते हैं। और अंदर की लेयर में फ्लूइड भर देते हैं, कैविटी फॉर्म कर दी, दिस इज एंट्रम। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? सॉरी आई Yes. डिड नॉट Yes, आस्क। ma'am. ठीक है, ठीक है, दिस इज एंट्रम। यार ये क्या है ये? मैं पागल है। अच्छा, इसकी कलर नहीं करवाना अपने आप को। दिस इज एंट्रम एंड, बनाते रहना साथ साथ, इसको बैठ के मूवी मत देखना। दिस इज ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड दिस इज थीका इंटरना एंड दिस इज थीका एक्सटर्ना। यहाँ पे आई होप यू नो दी वेवलेंथ्स। करो अपने आप मार्क जल्दी से। ये मार्क करोगे ये क्या है, ये लाल सेल क्या है, और ये हरा सेल क्या है। एवरीवन विल मार्क, मार्क इट योरसेल्फ। चलो, नाउ मूव फॉरवर्ड। आ जाओ फटाफट आगे देखो। अब ये जो व्हाइट गोला था अंदर, दिस व्हाइट गोला इज योर सेकेंडरी oocyte। यहाँ देखते हैं सेकेंडरी oocyte में क्या चेंज आएगा। सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो
मियोसिस टू, समझना बच्चा ध्यान से। लेकिन अगेन मियोसिस टू कंप्लीट अभी होता यहाँ नहीं है, कंप्लीट नहीं होता है। आई रिपीट, मियोसिस टू स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। अगेन मियोसिस टू में फिर जो फेजेस आएंगे, पहला फेज होगा प्रोफेज टू, नेक्स्ट होगा, बोलो नेक्स्ट क्या होगा? मेटाफेज टू। मेटाफेज टू, शाबाश, वेरी गुड। तो हुआ क्या, जैसे ही सेकेंडरी oocyte चाह रहा था कि अब मैं मियोसिस टू करके ये स्यापा खत्म करूं, लेकिन बॉडी ने उसको रोक दिया। बॉडी ने बोला ऐसे कैसे, अभी नहीं हो पाएगा रे। बॉडी ने कहा ठीक है चल ऐसा कर, मियोसिस टू करना है प्रोफेज टू कर ले, चल जाएगा, लेकिन मेटाफेज टू अभी नहीं होगा। इसका मतलब कि मियोसिस टू स्टार्ट तो हुआ, मियोसिस टू स्टार्टेड but stopped या paused या rested at मेटाफेज टू, मेटाफेज टू पे जाके थम गया, रुक गया। इस दौरान इसमें क्या चेंज आ रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मतलब फॉलिकल, कंप्लीट फॉलिकल में चेंज आ रहा है, लेकिन मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट कब होता है? ये कंप्लीट होता है बेटे, इट विल गेट कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब वो करेगा फर्टिलाइजेशन, बस उस टाइम पे ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये अभी कंप्लीट मियोसिस टू पे अटका रहेगा। ध्यान देना इस बात पे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही आज ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या था कि जो एग बनता है जिसने फर्टिलाइज करना है वो कब बनेगा? तो वो कब बनेगा? वो हर महीने नहीं बनेगा। हर महीने जो बनता है दैट इज योर सेकेंडरी oocyte, मियोसिस टू में अटका हुआ सेल बन रहा है। मियोसिस टू स्टार्ट हो गया, लेकिन वो मेटाफेज टू पे रेस्ट हो गया, हर महीने वो वाला सेल बन रहा है, राइट। कंप्लीट मियोसिस टू जब हो जाता है, वो होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या मेरी बात सबको समझ आई? मैंने क्या बोला? यस मैम। शाबाश, Yes. इट Yes, विल, ma'am. ओके, इट विल गेट completed, it will get completed during fertilization. This was very important point, fertilization। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा? आओ देखो, अब ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए क्या चेंज आया है। उसके अंदर अभी भी सेकेंडरी oocyte ही, तो सेंटर में जो गोला है, व्हाइट गोला, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte अभी भी, राइट। और इसके ऊपर लेयर्स आ जाएंगी। अगेन लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी, दैट वाज योर ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स है, एक और लेयर आ जाएगी उसके बाद, दिस इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर एंड दिस इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के ऊपर ये है नॉन सेल्यूलर, ए सेल्यूलर या फिर नॉन सेल्यूलर। इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर आएगा, एक और लेयर ऑफ सेल्स आएंगी, दैट लेयर ऑफ सेल्स is known as corona, देखो कोरोना आ गया, corona radiata। This layer of cell is known as corona radiata, again an important layer। यही है जोना पेनिसुलर कोरोना रेडिएटा बेटे, जो एक ही स्पर्म को एक एग से मिलने देती है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है, होती तो पूरी बारात आती है ना स्पर्म की, लेकिन वो सारी बारात थोड़ी ना एक एग से मीट करती है। अ सिंगल स्पर्म गोज एंड फर्टिलाइज दी ओवम। तो कौन उसको रोक लेता है, उसको ब्लॉक कौन करता है बाकी स्पर्म की एंट्री को? इट इज जोना पेलुसिडा। तो करेंगे वो, उसको डिटेल में करेंगे। अभी बस समझने के लिए है कि ये रहा चेंज, द डिफरेंस बिटवीन द टर्शियरी फॉलिकल एंड द ग्राफियन फॉलिकल। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया, एक उसके ऊपर लेयर आ गई नॉन सेल्यूलर जोना पेलुसिडा, दूसरी लेयर उसके ऊपर आ गई बेटे कोरोना रेडिएटा। साथ साथ हो क्या रहा है कि जो एंट्रम था, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी एंट्रम, वो बड़ी होती जा रही है, इट इज गेटिंग एनलार्ज। पहले वो छोटी सी कैविटी थी, इट नाउ इट इज गेटिंग एनलार्ज। ये देखो एंट्रम बड़ी हो गई, एंट्रम का साइज इंक्रीज हो गया। एंड देन जो थीका था वो ऑलरेडी, थीका अभी भी प्रेजेंट है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। अगेन ये हमने बंद किया इसको, एक हमने बनाया थीका इंटरना ग्रीन लेयर,
और एक हमने बनाई थी का एक्सटर्नल। साइज ऑफ द फॉलिकल दिख रहा है सबको, कहाँ से नन्हे से साइज से शुरू हुआ था, प्राइमरी से। प्राइमरी से इंक्रीज हुआ, सेकेंडरी बना, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से थोड़ा सा बड़ा टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से सबसे बड़ा ग्राफियन फॉलिकल। यस, गेटिंग द डिफरेंस? Yes, ma'am. शाबाश। Yes. दिस इज एंट्रम। अभी लिखते हैं क्या क्या डिफरेंस आ गया। और कोरोना रेडिएटा कहाँ से आई? जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थे ना, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स से सराउंडिंग में, वही चेंज हो जाते हैं इनटू योर कोरोना रेडिएटा। So these are originally they were granulosa cells. Losa cells. So let me write the differences here. कि टर्शरी से ग्राफियन में आते आते क्या डिफरेंस आए? नंबर 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एंट्रम कैविटी इंक्रीजेस, एंट्रम increases. Number 2, granulosa cells forms corona radiata. CR means corona radiata. तुम पूरा लिखना, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। देन सराउंडिंग, इसको सराउंड कर रहा है ये, सराउंडिंग कोरोना रेडिएटा सराउंडिंग जोना पेलुसिडा, ZP is zona pellucida, and the zona pellucida is there which surrounds the, इसको सराउंड कर रहा था सेंटर में छोटा सा गोला, क्या है? इट इज योर, Secondary oocyte. शाबाश, इट इज सेकेंडरी oocyte, and that completes the formation of ग्राफियन फॉलिकल। अब अपने को ओव्यूलेशन करवाना है, और ओव्यूलेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, ओव्यूलेशन होगा पूरी एक बड़ी क्लास में। तो बड़ी क्लास मतलब अभी हार्मोनल कंट्रोल देखना है, LH कहाँ काम कर रहा है, एस्ट्रोजन कहाँ काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ काम कर रहा है, FSH कैसे काम कर रहा है, वो सब कुछ देखेंगे। एंड देन विल सी कि ये सेकेंडरी oocyte कब मैच्योर हुआ और कब बाहर आएगा। अभी तक इसके अंदर बैठा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, फाइनली इसको मैच्योर करवाना है, गायब भी हो गया, और इसको ओवरीज के बाहर निकालना है। ठीक है, तो जब ओवम बन जाएगा तब ओवरी से बाहर आ जाएगा, और फिर इसको फिम्ब्री पकड़ लेगी, और फिम्ब्री पकड़ने के बाद उसको थ्रू द फेलोपियन ट्यूब ले जाएगी टुवर्ड्स द एम्पुला रीजन फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो या ना हो दैट डिपेंड्स, लेकिन एग को तो वहां पे पहुंचाना ही है। हाँ जी, बताइए सर एंड मैम, एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब वी विल रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। तो जहां हमने अभी पढ़ना छोड़ दिया था उसके आगे लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम द वेरी लास्ट पैराग्राफ, द सेकेंडरी फॉलिकल, यहां से।